देख सकते हैं किसान जो है गन्ने का घर बन है वहाँ भी। गन्ना बोने से लेकर किस तरीके से गन्ना बोया जाता है, गन्ना काट के एक एक पोरी बोना, खेत तैयार करना, कई हजार का तेल लग जाता है, एक एक पोरी बोई जाती है लैंड में, फिर सुहागा लगाया जाता है। उसके बाद अगर मींह बरस गया, बारिश आएगी, पता नहीं वो जमेगा ना जमेगा। बड़ी मेहनत के बाद गन्ना तैयार होता है। और गन्ने का सबसे ज़्यादा ख्याल रखने का काम मेरे भाइयों आपने पता है, अप्रैल मई जून, जिसने अप्रैल मई जून में गन्ना संभाल लिया उसका तो गन्ना का बेड़ा पार हो जाएगा। और जिसने 3 महीनों में ध्यान नहीं दिया तो गन्ना नहीं होनेगा। बड़ी मेहनत के बाद गन्ने की फसल तैयार की जाती है और फिर उसके बाद गन्ना छोलना, मील में लेके जाना। और जो मेरे भाई मील में गन्ना लेके आते हैं, मैं उनकी मुश्किल बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। जब मैं MLA बना तो एक बात सबसे पहले थी, सड़कें बहुत नेड़ी थी। मैंने 12 से 18 फुट चौड़ी सड़कें जो MLA बनती 12 से 18 फुट की करवाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत जो मील में गन्ना लेकर ट्राली लेकर जा रहा उसको होती थी। मैं अपनी बात बीच में आ गई, याद आ गई कोई बात, मैं ये बात सोच कर नहीं आ सके बात करूँगा। मैं ये बात है कि गन्ने के रेट की। गन्ने का रेट हमें हमारा पंजाब से ज़्यादा हमेशा रहा है और अब की बार हमारा रेट कम है पंजाब से। भाई पंजाब से ज़्यादा नहीं, कम से कम हमारे पंजाब के बराबर तो हमारा रेट होना चाहिए। और मैं किसान यूनियन के जो पदाधिकारीगण हैं उनको मैं जो संघर्ष कर रहे हैं उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि संघर्ष करना भी कोई आसान काम नहीं होता। उसके लिए अपना टाइम देना, घर छोड़ना सारा काम होता है। और आपका मैं और मुबारकबाद देता हूँ कि जो संघर्ष आप लोगों ने किसानों के लिए किया, हमारा जो दिल्ली में धरना रहा वो आपका कामयाब रहा। और अपनी रणनीति कांग्रेस ये अपने यूनियन वाले जैसी भी रणनीति बनाए, सरकार पर किस तरीके से दबाव बनाया जा सकता है, उसके लिए हम आपके साथ हैं, ताकि गन्ने का रेट हमारा बढ़ाया जा सके। बहुत मैं किसान का बेटा हूं और मैं व्यक्तिगत तौर पर भी यूनियन को, किसानों को समर्थन देने के लिए आया हूं, ताकि हमारी जो रेट है पंजाब से ज़्यादा नहीं, कम से कम पंजाब के बराबर 362 रुपये रेट कम है। गन्ने का खर्चा भी काफ़ी है, 7-8 हज़ार रुपये बोने का खर्चा, खेत बाने का खर्चा, खुदाई के खर्चे, दवाई के खर्चे, छलाई के खर्चे, मिल में लाने के खर्चे, गन्ने का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। और पंजाब के आधार पर कम से कम हरियाणा में गन्ने का रेट किया जाए। खट्टर साहब से हम प्रार्थना करते हैं। और ख़ास तौर पर जो हमारे विधायकगण हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनको भी किसानों की समस्याओं को समझना चाहिए और पंजाब के आधार पर कम से कम गन्ने का रेट करना चाहिए। हरियाणा में भी किसान का जीवन सबसे कठिन जीवन है। सर्दी में, गर्मी में, इतनी ठंड में मील में छलाई करना, गन्ना लेना कोई आसान काम नहीं होता। और जो इनका गन्ने का रेट पंजाब के आधार पर यहाँ पर होना चाहिए और किसानों की समस्याओं को सरकार का जल्दी समाधान करना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, ये जो सरकार है ये किसानों की बात सुनने में तैयार नहीं है, तभी किसानों को यहाँ बैठना पड़ा? लगभग 2 साल 2.5 साल तो किसान दिल्ली बैठे रहे। सबसे ज़्यादा परेशानी इस सरकार के आने से किसानों को हुई है। 2.5-3 साल दिल्ली बैठे रहे, सड़कों में बैठे रहे, वहीं नहाए, कई मर गए बेचारे, हमारे किसान शहीद हुए। और आज हमें यहाँ इधर नहीं बैठना पड़ रहा है इतनी सर्दी में। और सरकार की आंखें खुलनी चाहिए और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपने शासनकाल में समय समय पर रेट बढ़ाया गया, उसी प्रकार इनको रेट बढ़ाना चाहिए। तो ये सरकार में जो प्रधानमंत्री जी वो यूँ कह रहे थे, बड़ी बड़ी बातें हुई थी कि 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। आपको लग रहा है कहीं दुगनी हो? कोई दुगनी नहीं, किसान परेशान है, हर प्रकार से किसान परेशान है। कौन सी फसल की आय दुगनी हुई है? कोई फसल की आय दुगनी नहीं हुई है। वो गन्ने का रेट तो जिस प्रकार कांग्रेस के राज में लगा, हर साल दूसरे साल रेट बढ़ता था, 10 रुपये 20 रुपये। इस सरकार ने बढ़ाया किसने? कुछ भी रेट नहीं बढ़ाया। हरियाणा के किसान संतुष्ट होंगे।
तो आप लोग पार्टी की ओर से इस समय जो समर्थन देने आए हैं ये व्यक्तिगत मैं एक गन्ना किसान भी हूँ और गन्ने की खेती भी करता रहा हूँ और गन्ने की खेती मैं करता भी हूँ, तो उस आधार पर भी मैं आया हूँ और पार्टी के आधार पर भी मैं आया हूँ। और कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में गन्ने का रेट लगभग हर साल बढ़ता रहा और किसान कांग्रेस पार्टी से खुश भी रहे। हरियाणा के किसान संतुष्ट होंगे। तो आप लोग पार्टी की ओर से इस समय जो समर्थन देने आए हैं ये व्यक्तिगत मैं एक गन्ना किसान भी हूँ और गन्ने की खेती भी करता रहा हूँ और गन्ने की खेती मैं करता भी हूँ, तो उस आधार पर भी मैं आया हूँ और पार्टी के आधार पर भी मैं आया हूँ। और कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में गन्ने का रेट लगभग हर साल बढ़ता रहा और किसान कांग्रेस पार्टी से खुश भी रहे। ये देखिए पूर्व विधायक राकेश कंबोज जी, इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो गन्ना उत्पादक किसान हैं जिन मांगों को लेकर के यहाँ बैठे हैं उनकी मांगें जायज़ हैं और सरकार को गन्ने का जो रेट है वो बढ़ाना चाहिए, लेकिन सरकार जानबूझ करके गन्ने का रेट ना बढ़ा करके किसानों को धरना प्रदर्शन करने पर विवश कर रही है। और इसके अलावा भी ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसको लेकर के यहाँ किसानों के अलावा सरपंच और पंच वो धरने पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर के, और बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर हैं उनको लेकर के भी जानेंगे। विधायक जी क्या कहना चाहेंगे? मेन तो हम गन्ने के बारे में आए आज। गन्ने का रेट बढ़ना चाहिए ताकि सरकार किसान हमारे भाई ये भी अपना चैन की सांस लेकर आगे। शादियों का सीज़न शुरू हो रहा है कल से, किसी घर में शादी है, किसी के बेटे की शादी है, किसी के भाई की शादी है, किसी के साले की शादी है, किसी की बेटी की शादी है, किसी की रिश्तेदारी में शादियाँ हैं। और बिना पैसे की शादी में क्या करे कोई? मेल रुकेगा तो पेमेंटा बंद होएंगी। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत किस चीज़ की है? बिना पैसे के कोई काम होता नहीं, बिना पैसे कोई चीज़ मिलती नहीं है। और जो किसानों का जो आर्थिक स्थिति है गन्ने का रेट बढ़ाकर इसको ठीक किया जाना चाहिए। हम तो सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्या कहेंगे आज पूर्व विधायक राकेश कंबोज जी? पूर्व विधायक जी हमारे आदरणीय राकेश कंबोज जी पहुंचे हैं यहाँ पे, उन्होंने समर्थन दिया। पहले भी किसान आंदोलन चले 13 महीने में, उन्होंने भी कर्ण लेक पे भी लंगर चलिया, टोल पर भी, इंद्री भी, जो भी प्रोग्राम हो रहा था सब में बढ़ चढ़ का सहयोग करे रहा थे। किसान आंदोलन के दौरान उत्तर भारत की एक सबसे बड़ी पंचायत हुई थी 14 फरवरी के अंदर, उनके अंदर भी जो लंगर का काम था वो सभी इन्हीं की देख रेख में हुआ था। हम इनका धन्यवाद करते हैं और इनका स्वागत करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से जो भी साथी मेरी वीडियो देख रहे हैं, जितने भी विरोधी दल हैं भाजपा सरकार को छोड़कर, वो पहले किसान है, राजनीतिक पार्टी में वो बाद में है, तो सभी से प्रार्थना है सब बढ़ चढ़ कर सहयोग करें और जो ये गन्ना आंदोलन इस हरियाणा प्रदेश के अंदर चला हुआ है इसमें अपने किसानों का समर्थन करें। क्या लग रहा है सरकार क्यों मांगे नहीं मान रही है? सरकार की तो जी अट नीति है, सरकार का तो यही काम है ना, कुछ भी लेकर आना हो पूरे हिंदुस्तान में। सबसे पहले उसका सैंपल लेकर आवा हरियाणा के अंदर, ने देखा कितना गर्म माहौल है, पर वही बात है लोग फिर इनका जूत मारा सड़कों पावा। तो वही बात है खट्टर सरकार की, तो 100 लट भी खाने 100 प्याज भी खाने, फिर नहीं बात मानेंगे। तो कल कोई मीटिंग है क्या? कल सुनने में तय है जो भाजपा सरकार है उसकी एक अपनी प्रतिनिधि, उनका जो मंत्रिमंडल है उनकी एक बैठक है, उसके बाद देखते हैं क्या निर्णय आएगा। किसानों को बुलाया गया? नहीं, उसमें किसानों को नहीं बुलाया गया और किसान इस चीज़ को भी नहीं चाहते कि हमारे सामने हमारे को बुलाकर उसमें मीटिंग में कोई रेट तय करें। किसानों को रेट लेना है, आम खाने हैं, गुठलियाँ नहीं गिरनी, चाहे वो अपनी बंद कमरों में बैठकर मीडिया के माध्यम से अपना रेट तय कर दे, किसान उसी में खुश हो जाएगा। क्या मांग क्या है? मांग 450 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने की रेट की मांग कर रहे हैं। ये देखिए सरकार से मांग है, प्रार्थना है और निवेदन भी किया गया है कि जो गन्ना उत्पादक किसान हैं उनकी मांगों को पूरा किया जाए। जब तक किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता, मांग प्रमुख रूप से एक है कि गन्ने का रेट में वृद्धि की जाए। और पंजाब में जो गन्ने का रेट है वो 380 रुपये प्रति क्विंटल है, लेकिन हरियाणा में 362 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का रेट दिया जा रहा है। और किसानों की मांग है कि जैसे हरियाणा सरकार प्रदेश में ये अपना जो दावा है वो जताती रही है कि देश भर में हरियाणा के गन्ना उत्पादक किसानों को सबसे अधिक रेट दिए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार हरियाणा पिछड़ रहा है गन्ना रेट देने को लेकर के। वो जो हरियाणा सरकार का जो गौरव है वो पुनः से बहाल किया जाए और पंजाब से जो 380 रुपये प्रति क्विंटल है उससे अधिक गन्ने का रेट दिया जाए। इस समय जो किसान मांग रहे हैं वो 400 रुपये क्विंटल प्रति के हिसाब से कम मांगा जा रहा है। वैसे किसानों की मांग 450 रुपये क्विंटल है, लेकिन किसान इस बात पर भी सहमत हैं कि यदि 400 रुपये प्रति क्विंटल
जो गन्ने का रेट उन्हें दिया जाए तो वो उस पर भी सहमत हो सकते हैं, लेकिन मांग उनकी 450 रुपये प्रति क्विंटल है। सरकार कब जागेगी और कब इनकी बात को पूरा करेगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस समय किसान अपने खेत क्यार छोड़ करके धरने पर बैठे हैं और शुगर मिलों के बाहर पूरे प्रदेश में, इंद्री हल्के में नहीं पूरे प्रदेश में किसान शुगर मिलों के बाहर रेट बढ़ाने की मांग को लेकर के आंदोलनरत हैं। सरकार को इनकी मांगों को सुनना चाहिए। यदि देर हुई तो किसानों का ये प्रदर्शन और भी ज़्यादा व्यापक रूप धारण करेगा, और जब व्यापक रूप किसानों का आंदोलन धारण करेगा तो फिर पूरे प्रदेश के किसानों में आंदोलन भी होगा, रोष भी होगा, नाराजगी भी होगी, और इस नाराजगी का खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। मैं अपने सहयोगी पंकज के साथ इस समय बादशाह मिल से MS निर्मल।